अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 23 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, नवंबर की 8 तारीख सन 2023 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और जाहिर है जी आज की सुबह इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद है कि हमारे जो दोस्त लाहौर में, लाहौर के गिरदो नवा में प्रोग्राम सुन रहे हैं, लाहौर डिवीजन में, उनको तो ये खबर मिली गई होगी कि टुडे इज देयर लास्ट वर्किंग डे because Lahore is going into a sort of a smart lockdown now because of the severe smog जो कि इस वक्त लाहौर में है। और उसमें उन्होंने और बहुत सारी चीजें ना, कंजक्टिवाइटिस भी डाल दिया और पता नहीं क्या क्या डाल के उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, मॉल्स बंद कर दो, सिनेमास बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। मुझे नहीं पता कि कंजक्टिवाइटिस अभी भी उतना बड़ा इशू है जितना वो आज से 1.5 महीने पहले था, बट वी नो दैट स्मॉग इज इंडीड एन इशू। और ये भी याद रहे कि लाहौर की गाड़ियां बंद कर देने से स्मॉग में जो है वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल जी आपको पता है कि हुकूमत जो भी फैसले कर ले, जो भी ऐलान कर दे, वो उनकी मर्जी है। और स्कूल बंद किए जा सकते थे बच्चों की सेहत के हवाले से, बाकी सारी चीजें बंद करने का क्या मकसद, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। सो यस, टुडे विल बी द लास्ट वर्किंग डे फॉर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ आवर। तो संडे तक जो है लाहौर विल बी इन सॉर्ट ऑफ अ पार्शियल शट डाउन। नॉट जस्ट लाहौर, आई एम सॉरी मैं बार बार लाहौर कह जा रहा हूँ, लाहौर डिवीजन हो गया, इसमें सारे ननकाना और शेखुपुरा ये जगह भी आ गई, एंड देन गुजरावाला एंड नारोवाल और एक दो और भी आसपास के एरियाज, वहां पे भी जो है ना वो ये सिचुएशन बहरहाल होगी। बाय द वे कराची की भी आज की सुबह जो है ना वो बड़ी जर्द सुबह है, जर्द दोपहर, मुझे ड्रामा याद आ गया, लेकिन जर्द सुबह है, जर्दी माइल है। और इसका मतलब ये है कि आज कराची की भी फिजा में हेज बहुत ज्यादा है। आई रियली डोंट वांट टू कॉल इट, जो कहना चाहिए कि मैं उसको कोहर तो नहीं कहूंगा, और आई वोंट कॉल इट फॉग, इट इज डेफिनेटली स्मॉग, बिकॉज अगर ये फॉग होती तो फिर जाहिर है गाड़ियों के ऊपर भी एक नमी की जो है वो एक लेयर जो है वो नजर आ रही होती, लेकिन ऐसा सिचुएशन जो है वो कुछ भी नहीं है। सो या इट इज 22 डिग्री सेल्सियस इन कराची। इट इज the humidity is on the lower side, so pleasant weather at least in the morning. दोपहर में still getting hot यहाँ पे काफी ज्यादा, लेकिन बस ये कि जी AQI by the way is also on the higher side. कल रात में तो हैजर्डस हुआ था बाज एरियाज में, यहाँ कराची में भी, बट नेचुरली नॉट एज हाई एज लाहौर। एंड अल्लाह बेहतर करे जी। द गुड न्यूज फॉर लाहौर इज दैट ओवर द वीकेंड लाहौर में देयर आर सम रेन्स एक्सपेक्टेड। फ्राइडे को ख्याल ये कि थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो यहाँ पे बारिश हो सकती है लाहौर में, जिसका यहाँ से मुराद ये कि वहाँ पे, यहाँ से तो ऐसा लगे ना कि मैं लाहौर में बैठा हूँ। आई विश आई वर इन लाहौर, नॉट इन विद दिस वेदर ऑफ कोर्स, या ऑलवेज एंजॉय बीइंग इन लाहौर, लेकिन आई होप कि वहाँ पे बारिश हो जाए और 2 दिन में जरा थोड़ी सी ये जो स्मॉग है इसमें कुछ कमी भी एक्सपीरियंस आप लोग कर सकें। बट यस, द टेम्परेचर्स आर इंडीड दे एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। जो अगर आप लोज की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है वो कम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कराची। तो कराची में भी सब 20 टेम्परेचर्स, एंड इन प्लेसेस लाइक इस्लामाबाद उसमें टीन्स में आ सकते हैं टेम्परेचर, एंड लो टीन्स एक्चुअली 11, 12, 13। अमेजिंग, ग्रेट। 7:25 #sunrise with अदील है हमारा ट्विटर जो हैशटैग, ट्विटर मतलब एक्स। सो चलें जी देखते हैं रात में सोने से पहले कौन, अरे यार ये तो मुझे लग रहा है कि जीशान बेग साहब, हाँ हो भाई, काफी लोगों को आदतें पड़ गई हैं रात को सोने से पहले जो है मैसेज करने की। अच्छा, आप में से काफी सारे दोस्त जो है ना उन्होंने बात की हुई है अबाउट कल ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग। मैन आई स्वेयर कल हम उस वक्त यूट्यूब पे लाइव भी थे और मैं आखिर तक मुझे ये यकीन था कि ऑस्ट्रेलिया कांट विन दिस गेम। आई मीन दिस इज टू अनरियल। कल जो मैक्सवेल ने स्टोरी स्क्रिप्ट की है, और एक तो देखो होता है ना मैच जीतना, उसमें फिर आपको पता है कि वो पेन एंड दर्द, तकलीफ, इमोशंस, वो पूरी की पूरी जो है ना, ये दिस इज द इनिंग्स, सॉर्ट ऑफ इनिंग्स दैट डिफाइन योर करियर। लाइक जावेद मियांदाद जितनी भी क्रिकेट खेल ली, बट दैट शारजा इनिंग विल ऑलवेज बी देयर, लाइक दैट मीन दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ जावेद मियांदाद। सिमिलरली
मैक्सवेल ने जो कल कर दिया, आई थिंक इट वो उसके करियर का पिनिकल है. मुझे नहीं पता कि मैक्सवेल आइंदा इस ग्रेटनेस, और ये इस तरह की इनिंग्स ना देखें ग्रेट क्यों होती हैं, बिकॉज यू रियली कांट प्ले दोस इनिंग्स इन एवरी सेकंड मैच. सो कल जो वो इनिंग खेल गया विद ऑल द पेन एंड ऑल द सफरिंग एंड स्टफ, माय गॉड, आई मीन उसने कल जो एक और चीज प्रूव कर दी ना कि ये जो कोचेस कहते हैं ना तेरा फुटवर्क ये तेरा फुटवर्क वो, अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे फुटवर्क की, ये देखो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ग्लू लगा के जो है ना वो खड़ा हुआ है विकेट पे, उसके पांव जरा से भी, जस्ट लुक एट हिज स्ट्रोक्स, जो छक्के उसने आखिर में चौके मारे, जस्ट लुक एट हिज फुटवर्क, इट्स नॉट इवन मूविंग. ऐसा लग रहा है कि फिक्सेट हो चुके हैं. उसने बोल्ट लगा के उसको जो है ना वो पिच के साथ अपने आप को जो है ना वो टाइटन अप कर दिया है, लेकिन उस पर क्या बल्ला चल रहा था उसका. सो अमेजिंग मैन, मजा आ गया कल की इनिंग ये देखकर. आप लोगों के मैसेजेस भी जो है वो इस हवाले से आए हैं. और भाई देखना कहीं इरफान पठान ने सर्फ तो नहीं खा लिया. पता नहीं इरफान पठान ने कल ट्वीट किया या नहीं किया, आई डोंट नो अबाउट दैट. एंड देन इसके अलावा क्या सीन है जनाब, आगे बढ़ते हैं. और मैसेज हमारे पास है, मोहम्मद अकील रब्बानी कहते हैं भाईजान इससे ज्यादा अच्छी इनिंग नहीं देखी मैंने. ग्लेन मैक्सवेल यू ब्यूटी. पाकिस्तान टीम की उबूरी जमानत में मजीद तोसी हो रही है. हाँ उबूरी जमानत तो देखो 11 तक तो वैसी तोसी हुई हुई थी, वो तोसी हुई हुई थी, उसमें तो कोई शक नहीं था. कल अगर अफगानिस्तान जीत भी जाता फिर भी उनको साउथ अफ्रीका को नेचुरली हराना था. आई मीन दे वुड हैव बीन गुड. यानी एक मौका तो ऐसा लग रहा था कि आपको लग रहा, आप यही दुआ कर रहे थे कि यार कम से कम ऑस्ट्रेलिया 172, आई मीन 172 रन से भी ज्यादा कैसे बना सकते थे. 91 रन पर तो 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे. एंड यू वर जस्ट वंडरिंग के 172. देखो यार पता है कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं कि जब खिलाड़ी हाल में आ जाता है ना, और खिलाड़ी जब आ जाता है, आई मीन व्हेन ही गेट्स गोइंग, सो नो टोटल लुक्स के आप उसको अचीव नहीं कर सकते. आई मीन सेम गोस ऑफ कोर्स, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ इनिंग्स. लेकिन फखर ने जो उस दिन इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है, दैट अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ इनिंग कि फखर जिस तरह की वैशी फॉर्म में आ चुका था उसके सामने वो, बाबर इज एब्सोल्युटली राइट, ही सेड वी कुड हैव चेज्ड 450 दैट डे, बिकॉज वो फिर आप ना फिर वो आपका बीस्ट मोड, गॉड मोड जो गेम्स में होता है वो ऑन हो चुका है. कल मैक्सवेल का जो है ना वो यकीनन ऐसे ही हुआ है. बिलाल अहमद ने माइकल वॉन का टेस्ट मैच स्पेशल, बीबीसी का प्रोग्राम होता है जिसके माइकल वॉन उसके पार्ट हैं, और उनका कोट शेयर किया, दिस इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग एवर, इट माइट बी द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ एनी काइंड एवर, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली. शकील अहमद कहते हैं मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो वो भी मोती ही है और कीमती भी, और गर्द अगर इंसान पर भी चढ़ जाए तो वो गर्द ही है और बेकीमत है. क्या बात है जी, जबरदस्त, क्या जबरदस्त. थैंक यू सो मच बिलाल साहब, शकील साहब. आप रोजाना इस तरह खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं. एंड इससे मुझे एक गाना याद आ गया, गाने की लाइन याद आ गई, कीचड़ वाले गंगा जल को जग गंगा जल ही कहता है. ये याद है शाहरुख खान की एक फ्लॉप फिल्म आई थी शदीद, जिसमें एक वेस्टर्न सिम्फनी का जो है ना वो गाना बनाया था. लाइक अन्नू मलिक ने तो हद कर दी थी यार, कसम से कोई गाना नहीं छोड़ा उसने. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 47th बर्थडे टू ब्रेट ली, former Australian cricketer, one of the fastest bowler in the history of sports. He was born on the 8th of November 1976. Lee was cast in Indo-Australian film Un-Indian opposite तनिष्ठा चैटर्जी. The film was shot in Sydney. Alright, आपने भी तस्वीर जो है ना वो सही वाली उठाई है. मेरी और ब्रेटली की तस्वीर जो कि हमने ली थी कहाँ, दिस वाज चंडीगढ़, ताज होटल चंडीगढ़, जहाँ पे मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने जो है वो गया हुआ था. और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, याद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला मैच यार, तब क्या हार्ट ब्रेकिंग मैच था यार वो भी. उसके बाद लॉबी में जो है मैं और माथुर जीते तो हम लोगों ने तस्वीरें ली थी इनके साथ. एंड व्हाट यार वो गेम, दैट गेम वुड बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल द स्टफ एंड रीजन. ऑफ कोर्स दैट वाज शाहिद खान अफरीदी's लास्ट गेम, लेकिन दैट वुड बी रिमेंबर्ड फॉर दैट अमेजिंग डिलीवरी दैट the illegal sports minister of Punjab Wahab Riaz bowled. I mean, oh my God, Steve Smith, we can't forget. या बेग साहब ने काफी सारे ट्वीट्स किए हैं रात सोने से पहले. अनवर मसूद turns 87, born on the 8th of November 1935, is a Pakistani poet and educationist known for his comic poetry. However, in his work include other genre. He writes in Punjabi, Urdu and Persian language. अनवर मसूद साहब, बिल्कुल जी, इनके कते जो हैं वो हम ज़ाहिर देखा करते थे, जंग अखबार में बचपन में आया करते थे और मज़ेदार बातें करते थे, अच्छी दिलचस्प बातें करते थे. इनके साहबजादे भी आप जानते हैं टीवी पे एक ज़माने में आया करते थे. मैं समझता था काफ़ी वो समझदारों वाली बातें एक ज़माने में करते थे, पता नहीं फिर क्या हो गया. आगे बढ़ते हैं. रमज़ान में जो कुछ बनता
सब मजे लेकर खाते हैं, आपस की बात है, हमारा प्यारा पाकिस्तान भी रमजान में ही बना था. ये है अनवर मसूद साहब का कहना. आई बिलीव दैट इफ I showed up even 1 minute late for a class of 40 students, I would be wasting 40 minutes of the nation's time. ये अनवर मसूद साहब ने जो है एक बार बात बोली है. चलें, क्या बात है, जबरदस्त. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, वेल स्टेपिंग इन द गेम ऑफ ट्वीटिंग वे अहेड ऑफ द शो स्टार्ट्स, बट आई वाज स्लीपिंग, नाउ अवेक, ट्वीट एंड देन गोइंग बैक टू स्लीप. सो हियर इज द ट्वीट. पार्टिसिपेंट्स इन द शो, जस्ट नॉट फॉर सेक ऑफ इट, बट पार्टिसिपेट इन द शो जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, बट योर लव फॉर इट. ओके, चलें जी, बड़ी अच्छी आपने जो है वो बात की है. और आप कहना ये चाह रहे हैं कि लोग अपना नाम भी सुनना चाहते हैं ना. बाज़ लोगों को होता है शौक कि मेरा नाम रेडियो पे आ रहा हो, जिसके लिए वो ट्वीट भी करते हैं और कभी उनका नाम नहीं लिया जाए तो वो बड़ा अफसोस भी होते हैं, करते हैं और शिकवा भी करते हैं और अक्सर बड़ा पब्लिक में शिकवा करते हैं. सो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो चलें, अभी हमें एक मुख्तसर सा ब्रेक है, ये 1.5 मिनट का, इस पे हम बढ़ते हैं. वापस आके अपने डिस्कशंस को, बातों को जो है वो हम जारी रखेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद, सनराइज शो एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें जल्दी जल्दी बच्चों के भी मैसेजेस जो है ना वो हम शामिल करते रहते हैं. वो जो अदील अंकल वाले मैसेजेस होते हैं, अभी तक कोई अदील अंकल वाला मैसेज मुझे नजर नहीं आया है, लेकिन हमारे जो खुद अंकल हैं उनके मैसेजेस काफी सारे नजर आ रहे हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा रिजाइन आफ्टर हिज चीफ ऑफ स्टाफ वाज डिटेन एज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल क्राइम्स ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग लिथियम एंड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. यानी पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिजाइन कर दिया बिकॉज उनका चीफ ऑफ स्टाफ जो है उस पे एक केस में उसको जो है वो डिटेन किया गया है. क्या पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, तो इल्जाम लगने पे ये लोग रिजाइन कर देते हैं. बिकॉज इनका होता यही सिलसिला है कि ये कहते हैं कि यार अब मुझ पर इल्जाम लग गया है तो फिर मैं अपने आप को क्लियर करवाऊंगा और फिर उसके बाद जो है मैं आऊंगा. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आई ब्लू द विसल ऑन मेटा, नाउ आई वोंट वर्क अगेन. अच्छा जी, ये हमारे दोस्त जावेद साहब ने एक फीचर जो है वो शेयर किया जो कि BBC में अपीयर हुआ है. एंड दिस इज अबाउट द फॉर्मर सीनियर स्टाफ मेंबर ऑफ मेटा हैज सेड Instagram is not doing enough to protect teens from sexual harassment. Arturo Bejar, that's his name, who's testifying in front of US Congress on Tuesday, said he thinks whistleblowing means he will never work in the industry again. ओहो, हाँ जाहिर है ऐसा होता है सिलसिला कि आप अगर जो है वो इंडस्ट्री से किसी को आप अपनी जिस जगह आप काम करते हैं वहां पे अगर आप मेजर टाइम विसल ब्लोइंग कर दें तो फिर कम से कम उस इंडस्ट्री के लोग तो आपको दोबारा हायर करने के हवाले से काफी मोहतात होंगे. सो आई कैन इट डज मेक सेंस. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि आगे बढ़ते हैं जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं, सियासी क्या सास भी कभी बहू थी. ओके, ये जो खिलाड़ी आजकल टीवी पर बैठकर तबसरे कर रहे हैं और हालिया खिलाड़ियों को मशवरे दे रहे हैं खुद उन्होंने क्या तीर मारा है. मिसाल अब कामरान अकमल को देखो, मोहम्मद समी वगैरह. जब सही है यार, चलो ठीक है, उनका भी नान नफका बंदा हुआ है. देखो, कमेंट करना वाकई आसान होता है, असल जाके फील्ड में खेलना और वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है. और इसी वजह से देखो मैं इसकी जो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं वो टॉकर्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट जाके टॉक्स दे रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं. उनके अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस देखें तो उनके कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होते. अब मैं कभी कभार ये जो मोटिवेशनल टॉक्स, खैर मोटिवेशनल टॉक इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. उसके लिए यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग, यू जस्ट नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देयर. लेकिन जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स आ जाते हैं ऑल, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि भाई तुमने किया क्या है यार. यानी मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ कभी कभार. छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों कंसल्टेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. एंड मुझे याद है एक दफ़ा, एक बहुत, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी का एक बच्चा मेरे पास आया था व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक. एंड मैंने कहा यार यू द कंसल्टेंट? या आई एम द एसोसिएट कंसल्टेंट. तो मैंने कहा आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन द इश्यूज विद योर बैंक. मैंने कहा बट बेटा व्हाट इज योर ओन एक्सपीरियंस, आप कैसे ये चीजें, देखो वो तो मैं भी रिपोर्ट तुम्हें लिख कर दे देता हूँ ना. अब वो कंपनियां मानती नहीं है, उनको ये होता है यार हमने इतनी बड़ी पता नहीं कंपनी का नाम मुंह से ना निकल जाए मेरे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी हमने हायर की है भाई, वो आके मैं बताएंगे. जैसे मुझे याद है जब मेरी पहली नौकरी थी उसमें एक अमेरिका के बहुत बड़े बैंक का एक बंदा जो है वो वाकई बहुत सीनियर लेवल का बंदा आके उसने हमें एडवाइजरी सर्विस जो है प्रोवाइड की थी. नाउ वो एक पैथेटिक आइडिया था, इट वाज अ पुअर आइडिया एंड लकीली उसकी एग्जीक्यूशन से पहले मैं वो बैंक छोड़ के चला गया था.
लेकिन उस बंदे की क्रेडिबिलिटी इतनी सॉलिड थी ना यार, कि वो जब बैठता था तो यू नो मैन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड स्टफ. सो दैट रियली मैटर्स. सो सेम गोज विद दिस माय फ्रेंड बशीर अहमद साहब, कि वाकई हमें भी ये सवाल पूछना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों की यहाँ पे बात हो रही है, जो खिलाड़ी मशवरे दे रहे हैं बैठ के, उन्होंने खुद क्या किया था यार. उन्होंने खुद जब वो कप्तानी के मसनद पर फाइज थे तो क्या उन्होंने इस तरह की चीजें की थी क्या. बट बहरहाल सबका नान नफका बंदा हुआ है भाई. इमरान कहते हैं यस, लिसनिंग टू योर ओन नेम इन रेडियो इज गुड. चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है. डॉक्टर शैला कहती हैं कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है बट बर्निंग आईज आर देयर. अच्छा, तो बर्निंग आईज, चलें बर्निंग आईज. लेकिन फिर वो खैर उन्होंने जो नोटिफिकेशन में तो मेरे ख्याल से कंजक्टिवाइटिस जो है लिखा था, काफी देर तक जो है ना मुझे तो वो यही लग रहा था कि ये शायद नोटिफिकेशन फिर से फेक नोटिफिकेशन आ गया और इसको जो है ना वो वापस ले लिया जाएगा. और रजाक साहब कहते हैं हर साल नवंबर के महीने के पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को वोट डाले जाते हैं. पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को वोट डाले जाते हैं. ओके, इस बार ज्यादातर रियासतों में रईस शहर और बल्दियाती चुनाव हो रहा है. 2 रियासतों में गवर्नर का इंतखाब भी होगा, जबकि वर्जीनिया में रियासती कांग्रेस के लिए मुआरका सजा है. सर आपने बड़ी जबरदस्त वो बात की है, जो रईस शहर आपने जो है वो बड़ा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया. बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी. अमेरिका की कुछ रियासतों में जो है वो आज इलेक्शंस होने वाले. देखिए याद रखिए, अमेरिका इज इनटू द फाइनल ईयर ऑफ इट्स फेडरल इलेक्शन, के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सॉरी, अमेरिका के सदारती इंतखाबात जो हैं वो अगले साल 5 नवंबर को होने हैं. टुडे वी आर सिटिंग ऑन द 8th of November. और इसका मतलब जो है वो ये है कि लेस देन अ ईयर रह गया है. और आप जानते हैं कि किन 2 शख्सियात के दरमियान जो है वो मुकाबला होना है. देयर इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रम्प मोस्ट प्रोबेबली एंड देयर गोइंग टू बी जो बाइडन मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों शख्सियात जिसे कहते हैं कि दोनों शख्सियात शायद इलेक्शन में हिस्सा ना भी ले रही हो. कुछ भी हो सकता है, इस पे आगे तफसील से बात हो सकती है. लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ. बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जहां पे कानूनी मुश्किलात काफी ज्यादा हैं, वहां पे शदीद सियासी मुश्किलात जो है वो जो बाइडन फेस कर रहे हैं. और उनकी मकबूलियत जो है वो इस वक्त काफी नीचे जा रही है. और उनकी जो सेहत है वो उसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो वजह है. साकिब शान कहते हैं आज जॉन एलिया को बिछड़े 21 साल हो गए. मैं भी बहुत अजीब हूं कि इतना अजीब. मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब. अच्छा, एक आपने के जो है ना उधर ज्यादा लगा दिया, कोई बात नहीं. ये जो जॉन एलिया का कतबा है उसमें उन्होंने ये लाइन जो है वो लिखी हुई है. और अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ था, मैंने ये जिक्र भी किया था आप लोगों से कि जॉन एलिया जो हैं वो उनकी तदफीन, हमारे वालिद साहब की जहाँ तदफीन हुई हुई सखी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाजाबाद में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो इनकी पूरी फैमिली है, जॉन एलिया हो गए, रईस अमरोही हो गए, सो इनकी पूरी फैमिली का उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है विच इज़ अ सेक्लूडेड एरिया विच इज़ कवर्ड बाय अ बाउंड्री एंड ऑल. तो अभी रिसेंटली वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मुझे इत्तेफाक हुआ अंदर जाने का. तो वहाँ पे जॉन एलिया की जो है वो भी उनकी आखिरी आराम गाह है उधर. 8 नवंबर सन 2002 को उनका जो है वो इंतकाल हुआ था. और उनके जो एफिडेविट पे ये लिखा हुआ भी है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं. क्या बात है. यही वो अल्फाज थे. एक बार फैसल सब्जवारी भाई से, हमारे दोस्त से पूछा गया था, MQM के जो मिनिस्टर हुआ करते थे पिछली कैबिनेट में, उनसे ये बात पूछी गई थी फारूक सत्तार के बारे में कोई शेर बोलिए. तो उन्होंने फारूक सत्तार के लिए जो है ना वो ये वाला शेर पढ़ा था. लेकिन आपको पता है, नाउ तो दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. और जितने भी MQM के सारे फैक्शंस थे वो सारे के सारे जिसे कहना चाहिए कि अब एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो जमा हो गए. पार्टी का जो हाल है सो वो हाल है. लेकिन कल ये पार्टी खबरों में थी, क्यों होगी आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. फहीम अली खान कहते हैं A brilliant quote, success isn't always about greatness, it's about consistency. Your own life depicts the true picture of it. 18 years of tireless service as an RJ on radio. अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. छोटी मोटी बिल्कुल आप जैसे दोस्त मिल गए. आई थिंक इस पूरे सफर का जो उसूल है वो यही है कि बड़े अच्छे दोस्त मिले, बड़ी अच्छी जान पहचान हुई लोगों के साथ. लेकिन खैर ये सिलसिला अभी चल रहा है फिलहाल, और देखें जब तक बस चल सके सागर चले. अहमद खान कहते हैं नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट हियर, डोंट नो हाउ कैन अ टॉप स्कोर ऑफ 200 चेजिंग 292 व्हेन योर टीम इज 91 for 7, दैट टू ऑन वन लेग, जीनियस. या सीरियसली आई थिंक मैं कह रहा हूँ ना यार, ये जो
इनिंग गुजार गए और ये इनिंग जो खेल गए जनाब ग्लेन मैक्सवेल साहब, इस पे तो इनको सर का खिताब मिलना चाहिए, सर का खिताब. वैसे ऑस्ट्रेलिया ने इनको सर का खिताब मिल भी सकता है. आई मीन ही शुड बी अवॉर्डेड सम सिविल मेडल फॉर दैट, ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और समथिंग जो इनके होते हो. वाकई यार सीरियसली क्या कल इनिंग खेल दी भाई. आयशा सिद्दीका कहती हैं, हेलो अदील भाई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप डेली ऑफिस जाते हुए आपका शो सुनते हैं. We don't find time to listen to the news and stuff, but because of your show, we can easily know what's going on in the world. Wonderful show. Say hi to my husband, Tabassum Ilyas. Hello, Tabassum Ilyas. And thank you, Aisha, for your message. Zishan Beg साहब ने एक और याद दहानी कराई है. Celebrating World Radiography Day. On the special occasion, let's take a moment to appreciate the incredible discovery of X-ray by Wilhelm Röntgen. His groundbreaking work in 1895 revolutionized the field of medical imaging. वैसे वाकई seriously यार, starting with X-ray and what an amazing discovery that had been. और ये German ये scientist थे Wilhelm Conrad Röntgen, और उन्होंने जो है ये X-ray जो है वो डिस्कवर की थी. वैसे यार मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग और बहुत सारे मुल्कों को जिक्र होते हैं, जर्मन्स की इन्वेंशंस कितनी ज्यादा हैं. यानी 17th सेंचुरी बोलूं, 18th सेंचुरी बोलूं, ये इसमें जर्मन्स ने तबाही फेरी हुई थी. इन द सेंस के क्या क्या आई मीन ना सिर्फ इन्वेंशंस की अगर आप बात करें, बल्कि उसके अलावा अगर आप फिलॉसफी की भी बात करें, यानी अगर आप मंतक की बात करें, लॉजिक की बात करें, फलसफे की बात करें, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें, आई मीन दीज जर्मन्स हैव डन अमेजिंग स्टफ मैन. सीरियसली आई मीन इसको पता नहीं एक्नॉलेज किया जाता है यानी वाकई बहुत स्मार्ट लोग हैं ये जर्मन. यही जो है ना खुशफहमी शायद हिटलर को भी जो है वो हो गई थी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी. वानिया का मैसेज आया है, आई मैसेजेड माई सेल्फ एंड द पैरेट कलर इज ग्रीन, थैंक्स. ओके, ठीक है, you are right. Thank you, Vania. Thank you for your message. And then we have got yeah. कौन है भाई? फहाद मंजूर कहते हैं, मार्क माई अटेंडेंस, प्लीज से हाई टू नूर फातिमा एंड ईशाल फातिमा. हेलो, क्या हाल है? सोहेल जैदी साहब ने हजरत अली का एक कॉल शेयर किया है. When I want to talk to Allah, I say prayers. And when I want that he talk to me, I recite Quran. खूबसूरत बात कही आपने. Thank you for sharing this quote, sir. हाफिज इमरान कहते हैं, आज मेरा बेटा 2 साल का हो गया है. माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और खुश रहें भाई साहबजादे. वलीद मुगल कहते हैं, विटनेस द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग ऑफ वर्ल्ड कप, द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, द लोन वुल्फ ग्लेन, द सुपरमैन मैक्सवेल. ओए होए, वलीद मुगल तो आज बहुत ज्यादा ही उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है. मोहम्मद वसीम हमारे दोस्त जो कि एक ट्रैकिंग वगैरह का भी काफी उसमें जो है वो शगफ रखते हैं, कहते हैं कियार एट एलिवेशन ऑफ 3060 मीटर्स इज द लास्ट विलेज इन सुसूम वैली इन अपर चित्राल. यू कैन विटनेस त्रिचमीर, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन, हिंदू कुश, through tracking on this route. Thank you so much for sharing that. I really hope that you are the one who took this picture yourself. And then Pakistan in picture ने जो है मुझे टैग किया है और कहते ये हैं, if a team qualifies for the knockout and eventually win the World Cup from this situation, anything can happen. आपने 1992 Benson and Hedges Cricket World Cup का जो है वो पॉइंट्स टेबल जो है वो शेयर किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान अपने 7 मैचेस खेलने के बाद was languishing at number 6, and then from there on Pakistan was actually languishing at number 7 अपने 6 मैचेस खेलने के बाद, and from there on they went on and win the World Cup. So yeah, but दोबारा ऐसा हो सकता है, let's see. सलाम अदील चाचू, हम लोग रोज स्कूल जाते वक्त लेट हो जाते हैं आपके शो सुनने की वजह से. ओहो हो भाई, ऐसा तो ना किया करें आप, बहुत गलत बात है ये, don't do that. All right. Then डॉक्टर नौशीन कहती हैं, अफगानियों का कहना है कि मैक्सवेल नसीम शाह का रिश्तेदार है. यार वैसे आई मीन जस्ट पुट योरसेल्फ इन अफगानीज शूज येस्टरडे. आई मीन कल जो अफगानियों के साथ हुआ है, कभी आपने ये चीज सोचने की कोशिश की कि कभी अगर ये हमारे साथ हो रहा होता हमारा क्या हाल होता? या अल्लाह हमें इस तरह की चीजों से महफूज रखे. हाँ, इस कौम ने वैसे ही, अफगानियों ने बेचारों ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है यार, इस मुल्क ने भी बहुत मुश्किल टाइम देखा है और ये मुल्क मुश्किल टाइम देखा ही जा रहा है. सो अल्लाह रहम करे भाई. चले अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने.
और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:52 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया एंड अरे वाह जबरदस्त. नवीद बेग ने भाई इतनी प्यारी तस्वीर शेयर की आयशा की. I'll definitely share that with Sara. और आयशा will celebrate her birthday tomorrow, but since it's holiday, please wish her today. All right, Aisha, happy birthday to you and wishing you a wonderful, wonderful day. And ये देखो तुम्हारी बर्थडे वाले दिन छुट्टी भी कर दी वैसे. वाह माशाल्लाह. आयशा shares her birthday with अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल. तो भाई वैसे भी कल आपको पता है पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी गई है. बच्चे जो हैं आप उनके साथ बैठ के अल्लामा इकबाल आप लोग पढ़िएगा पोइट्री अल्लामा इकबाल की. बांगे दरा निकाल के पढ़िएगा. और कौन है जुगनू वाली जो थी कोई नहीं कौन सी थी एक तो गिलहरी वाली थी ना पहाड़ और गिलहरी. बिल्कुल ऐसे ही है. कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से तुझे वो शर्म के पानी में जाके डूब मेरे. तेरी मजाल है क्या मेरी शान के आगे जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे. ऐसे ही कुछ था मेरे ख्याल से शायद. और कौन सी थी बुलबुल कौन सी थी जुगनू. बुलबुल और जुगनू. अल्लाह ने दी है मुझको मिशल चमका के मुझे दिया बनाया है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के. वैसे यार कोई आइडिया बुरा नहीं है. इकबाल की ये वाली पोएम निकाल के बच्चों के साथ पढ़ी जा सकती हैं. Those were nice actually. Those were quite nice यार. या मुझे अपने स्कूल की टैबलोज याद आ गए. मैं जब हमदर्द पब्लिक स्कूल में था जो मैंने पहली बार एक प्रोग्राम अपने स्कूल में होस्ट किया था. That was the 9th November program. That must have been in 1992 I believe मेरे ख्याल से 1991 शायद मेरे ख्याल से. हाँ वो बड़ा अच्छा गया था यार. वो हकीम मोहम्मद सईद साहब भी मौजूद थे उसमें. ओके क्या बात है भाई जबरदस्त. देन वी हैव गॉट 7:54 एंड ओके भाई बात तो आयशा की बर्थडे से शुरू हुई थी. आयशा हैप्पी बर्थडे एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे टुमारो. एंजॉय. ओके अच्छा अभी हम क्रिकेट का फिलहाल जो है ना वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं बिकॉज कुछ दोस्तों ने जो है ना वो उस इनिंग का भी जिक्र किया है जो कि हमारे सईद अजमल भाई के साथ जो हादसा हुआ था वेस्ट इंडीज में 2010 के वर्ल्ड कप में. लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से उससे ये थोड़ी मुख्तलिफ इनिंग थी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. उस पर हम बात करते हैं लेकिन अभी और यार अखबार नहीं आया यार तरह इंजीनियर बाबू चेक कर लें अखबार क्यों नहीं आया यार. अभी आ जाना चाहिए अब तक. ओके सर मैं रोजाना चारा काटते हुए आपका शो सुनता हूँ. मोहम्मद सगीर अहमद का ये कहना है. ओहो जबरदस्त यार. वो जब मशीन चल रही होती है ना चारा कटने वाली है वो देख के वाकई डर लगता है. सुना उसमें एक्सीडेंट्स भी बड़े खतरनाक हो जाते हैं. ड्यू टू स्मॉग इन लाहौर 4 days स्मार्ट लॉकडाउन लेकिन हम ऑफिस जाएंगे. शाहीन ताहिर का जो है वो ये कहना. अरे छा गए भाई छा गए. वो आपने तार जरा हिला दिया वो देख लीजिएगा जाते हुए आप. हाँ जी तार जरा देख लें. शाबाश बहुत शुक्रिया यार. हमारे गार्ड साहब बिल्कुल टाइम पे जो है ना ये अखबार ले आते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज जो है वो ज़्यादातर अखबारात ने बल्कि इनफैक्ट तमाम अखबारात ने जो है वो अपनी जो लीड बनाई है नून लीग और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से. टाइम की बात है जानी. एक ज़माना था कि तमाम लीडरान पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी लीडरान के जो पार्टियों के लोग जो हैं वो 9-0 आया करते थे. फिर उसके बाद जो है उन्होंने बादराबाद मरकज आना शुरू कर दिया था. लेकिन अब MQM जो है वो एक कॉल पे लाहौर पहुंच जाती है. Things have really changed for them. तो हुआ यही है कि MQM का एक वफ्द जो है वो कर लाहौर गया और उनमें उन्होंने MQM और नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद का जो है वो ऐलान किया. नवाज शरीफ की मुत्तहदा वफ्द से मुलाकात. 6 रुकनी कमेटी कायम. सिंध में बड़े इंतखाबी अलायंस पर गौर. 10 रोज में हतमी तजावीज़ तैयार होंगी. ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हमको पता है कि इसमें फंक्शनल लीग और GDA वगैरह ये सब शामिल होंगी जो कि मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ रही होंगी. और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अगेन फिर वही बात आती है यार. आई मीन एंड में इन लोगों को साथ ही बैठना है सबको. पता नहीं क्यों ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं आवाम के लिए. लेकिन खैर चले जी. कोई भी सूबा हो तरक्की पाकिस्तान की होनी चाहिए. नवाज शरीफ नवाज शरीफ सिर्फ एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती. फारूक सत्तार का ये कहना है. JUI और फंक्शनल लीग समीत सबसे बात करेंगे. साद रफीक का ये कहना है. अच्छा जी डॉन ने इसकी थोड़ी मुख्तलिफ लीड बनाई है. उनका ये कहना है डॉन का. PMLN कॉल्स इट election alliance. MQM Pakistan differs. MQM Pakistan delegations hold productive meetings with Nawaz and Shehbaz. Comprehensive charter to address Sindh was expected in 10 days. Aminul Haq clarifies only seat adjustment has been agreed upon. ज़ाहिर है इस पे जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली जो पॉलिटिक्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं वो इस पे ज़रूर सवाल उठाएंगे कि आखिर क्या वजह. आई मीन इससे किसको फायदा होने वाला है इस अलायंस का. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ आई टेल यू
कराची की 1 या 1.5 सीटों के अलावा नून लीग और MQM पाकिस्तान एक्चुअली एक दूसरे के साथ कहीं compete नहीं कर रहे होते हैं. अंदरूने सिंध में जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है, क्या वो नून लीग का वोट है, या वो फंक्शनल लीग का वोट है, या वो GDA का वोट है? ये बातें हैं जो ज़ाहिर है लोगों को देखनी चाहिए. अब क्या बोले, हम आगे बढ़ते हैं भाई. आपको पता है कहाँ से क्या होता है और क्या सिलसिला है. निगरान वफाकी हुकूमत पहली मरतबा तरक्याती फंड जारी करने पर तैयार. 24 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के क़याम की मंजूरी. वजीर मवासलात शाहिद अशरफ सरबराह होंगे. यार इन बातों पे क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नोटिस नहीं लेता, या क्या नहीं होता? कोई जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर उनको भाषण सुनने को मिलेगा वहाँ पे. निगरान हुकूमत को कैसे इख्तियारात मिल जाते हैं ये वाले यार. आगे बढ़ते हैं, चलें जी. नवाज कैन नॉट प्ले विदाउट ओन अंपायर्स. ओके, ये कौन है जी? डॉन का ये लिखना है. While the special court established under the Official Secret Act recorded the statement of 3 prosecution witnesses in the Cypher case on Tuesday, the Islamabad High Court heard argument on the legitimacy of the appointment of the judge and the jail trial of MQM, of the PTI chairman Imran Khan and its leader Shah Mahmood Qureshi. Okay, अब ये अल्फाज किसने बोले हैं? ज़ाहिर है ये किसी जिसे कहते हैं कि इमरान खान के लॉयर ने जो है वो ये बात बोले होंगे. आगे बढ़ते हैं जी. 10 अजला की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समात आज होगी. आसिफ जरदारी का ये कहना है, इलेक्शन में सभी को वेलकम, हमारी इस धरती से यारी है और किसी से नहीं. चेयरमैन PTI को इक़्तिदार के लिए नहीं निकाला था, देख रहा था हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं है. ओके, जरदारी साहब ने घोटकी में जो है वो कल कारकुनों से जो है वो खिताब किया. और क्या सिलसिला है? IMF मजमूई इक्तिसादी कारकर्दगी से मुतमईन, बैरूनी फाइनेंसिंग का बड़ा चैलेंज. अच्छा जी, ये कल खबर सुनने में आई है और ये एक्सप्रेस ने ये खबर फाइल किया है कि हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाने वाली है हमारे ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज़ का. इसका मतलब ये कि वो जो उम्मीदें हमें दिलाई गई थी जुलाई के महीने में कि पाकिस्तान में अगले चंद महीनों तो छोड़ें, अगले चंद हफ्तों की ये बात है कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं. अब 6 महीने तकरीबन कोई 5 महीने होने के बाद अभी तक हम वी आर नोवेयर देयर. तो वो जो एक $6.5 बिलियन का एक होल क्रिएट हुआ है हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट में, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो फिर सऊदी अरब और UAE के पास जो है वो जाएगा. और देख लेते जी, पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग का खला पुल करने के लिए चीन से भी कर्जा मांग लिया. चीनी बैंकों से $600 मिलियन कर्ज का वसूल का मामला आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है. रुपए की कदर में उतार चढ़ाव. IMF ने एक्सचेंज मार्केट में मुदाखलत का शिकवा कर दिया. ओके, ठीक हो गया जी. अभी जो है हम यहाँ पर आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों प्रोग्राम शुरू किया 8:07 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. एंड नेचुरली आज सुबह से जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है उस वक्त से जो एक टॉपिक डोमिनेट कर रहा है, दैट इज दैट अनबिलीवेबल एंड रिमार्केबल इनिंग बाय ग्लेन मैक्सवेल. और गालिबन कहना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप की पूरी लाइमलाइट जो है वो इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल ने अपने ऊपर कर ली है. ये बात हम जानते हैं और मेरे ख्याल से इस बात में अब कोई शक भी नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप्स इन आवर लिविंग मेमोरीज. और सनसनीखेज मैचेस का तनासुब जो है वो काफी कम है. इनफैक्ट आई थिंक पहले 20-22 मैचेस में तो एक भी सनसनीखेज मैच नहीं था. बट देन यू हैड दैट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच एंड दैट देन फॉलोड अप बाय 1-2 और मैच. लेकिन कल का मैच मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके आसपास भी कोई मैच भटकता है. बिकॉज पहले तो अफगानिस्तान ने क्या कमाल बैटिंग की. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दीज अफगान प्लेयर्स. आई मीन हम जो मजाक कर लें, जो भी कर लें, बट वो जो एक मेंटल कंपोजर ये जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी शो कर रहे हैं, आई मीन देयर इज सो मच दैट एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम देम. आई मीन एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप इस बार तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी. रहमानुल्लाह गुरबाज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद अ डिसेंट पार्टनरशिप बिटवीन रहमत शाह एंड इब्राहिम जादरान एक एंड जो है वो रोके रखे और उन्होंने 129 रन की जो है वो इनिंग खेली. ही कैरिड हिज बैट ऑल द वे थ्रू. ओपनर आए थे, नॉट आउट जो है वो गए हैं. 8 चौके और 3 छक्के उनकी इस इनिंग में जो है वो शामिल थे. इसके अलावा छोटे छोटे कैमियोज थे एंड में, स्पेशली जो राशिद खान ने एक इनिंग खेली 18 गेंदों पे 35 रन की, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरज़ई जो है वो 2 छक्के मार के गए. सो देयर वर दोस फ्लरी ऑफ रन्स एट द एंड, जहां पे 291
वेल वेंकटेश स्टेडियम में 291 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है, बट स्टिल द सॉर्ट ऑफ बॉलिंग दैट अफगानिस्तान हैज, या वो डेमोन्स्ट्रेट करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दे गॉट ऑफ टू अ डिजास्टरस स्टार्ट. 4 रन ही हुए थे, ट्रेविस हेड 0 पे आउट हुए. अच्छा, जो एक और भी अच्छी बात है वो ये है कि इवन दो अफगान्स दे डू रिलाई, दे हिस्टोरिकली वो रिलाई करते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर विकेट लेने के लिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. यानी कल जस्ट इमेजिन दैट मुजीबुर रहमान ज़ादरान ही वेंट विकेटलेस यस्टरडे, इनफैक्ट ही गेव अ लॉट ऑफ रन्स एज वेल. लेकिन अगर इनके फास्ट बॉलर्स की आप बात करें, नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरज़ई, ये दोनों दो विकेट जो है वो कल लेने में कामयाब है. और जो इनिशियल प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बिल्ड किया था उसका क्रेडिट जाहिर है इन्हीं को जाता है. राशिद खान ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, बट आई थिंक कल की इनिंग जो कल का जो मैच था इट वाज जस्ट द मैक्सवेल शो. 293 रन इन्होंने बनाए, जिसमें 201 रन जो है वो मैक्सवेल ने बनाए. और दुनिया क्रिकेट में आप जानते हैं काफी दफा अब तो 200 रन से ऊपर स्कोर हो चुका है, लेकिन चेजिंग में 200 रन से ऊपर पहली बार जो है वो ये बनाया. इससे पहले जो हमेशा पहले बैटिंग करते हुए ये स्कोर जो है वो किया गया. 128 गेंदों पर उन्होंने बनाया, जिसमें 10 छक्के और 21 चौके शामिल थे. जाहिर है इस इनिंग की जो एक खास बात थी वो ये कि तकरीबन अपनी आधी इनिंग जो उन्होंने आधी बैटिंग की है मैक्सवेल ने, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर क्रैम्प्स. और एक मौके पे तो वाकई ऐसा लग रहा था कि ये बंदा जिस वक्त वो एक लाश की तरह जाके वो लेट गया था, जिसपे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक मीम बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा. अभी खैर बहुत ज्यादा मैक्सवेल ने खुश ना हो, अभी रास्ते में कहीं बढ़ गया हमको, हमारी भी ऐसी ही कुट लगाएगा ये. लेकिन खैर अबे ये इस तरह की चीजें देखकर तो मुझे लगता है यार हमने ऑस्ट्रेलिया को फिर भी यार ऑस्ट्रेलिया ने वो वार्नर हमारे खिलाफ तो वार्नर फंस जाता है ना यार. लेकिन मैक्सवेल एक्सवेल को तो मैं शायद मेरे ख्याल जल्दी निकाल 0 पे निकाल लिया था मेरा ख्याल था, मैं वो कुछ भी शायद रन नहीं किए थे हमारे. बट बहरहाल अब हाइंड साइड में हम कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन यार जिस तरह तकलीफ के बावजूद 3 या 4 दफा मैच जो है वो रोकना पड़ा, यहाँ तक कि अजय जडेजा क्या जॉनथन ट्रॉट सब जो है वो गुस्से में आ रहे थे कि यार क्या मजाक लगाया हुआ. अगर इंजर्ड हो, अंपायर ने भी आपको पता आखिर में अगर आपने नोट किया, उसने पानी जब वो प्लेयर ला रहा था तो उसने जो है ना मना कर दिया था कि बस जाओ यार यहाँ से भागो. तो आपको पता है कि वो फिर जब क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे होते हैं तो फिर हाइड्रेशन वगैरह और उसकी जो है जरूरत पड़ जाती है. सो फॉर दैट यू गो बार बार पानी भेज रहे थे, बट मैन ही लुक्ड इन सो मच पेन एंड इवन आपको तकलीफ हो रही थी देखकर यार मैक्सवेल को इस तरह. लेकिन अमेजिंग, व्हाट एन इनिंग यार, यादगार इनिंग रही. ऑस्ट्रेलिया ने इस टोटल को 46.5 ओवर्स में जो है वो चेज किया और इस तरह इस मैच को अपने नाम के. नाउ ऑस्ट्रेलिया जो 3 टीमें इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की जो है वो लॉक हो चुकी हैं. सो अफगानिस्तान अब देखो, अब उनको साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ हराना है बल्कि साउथ अफ्रीका को बहुत बड़े मार्जिन से हराना है. ये मेरे ख्याल से अफगानिस्तान अभी जो है ना उसके लिए भी उनको फिर 2 और नतीजे भी तो अपनी पसंद के चाहिए. और वो 2 और नतीजे क्या हैं कि जी श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, या फिर वो वाला मैच जो है वो वॉश आउट हो जाए, जिस तरह पाकिस्तानी भी उम्मीद लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना चाहते हैं. पीपल हु नॉट लाइक मी, मैं तो नहीं चाहता भाई देखना सेमीफाइनल में. देखो अब देख लेगा पाकिस्तान को, हम जाहिर है मैच देखेंगे, सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को. लेकिन बस ठीक है यार, सेमीफाइनल में पहुंच के फिर वही बात है कि आपकी बहुत सारी खामियों के ऊपर फिर से पर्दा पड़ जाएगा. फिर यही हो जाएगा किंग बॉबी ग्रेट कैप्टन, ये वो फलाना. मजहर अरशद अपने स्टैट शेयर कर रहे होंगे टू प्रूव दैट बाबर इज द ग्रेटेस्ट कैप्टनसी थिंग दैट हैज एवर हैपेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट. सो ठीक है यार, ये टीम, दिस टीम डज नॉट डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट खैर एनीवे, तो हुआ ये कि न्यूजीलैंड जो है वो उनका मैच वॉश आउट हो जाए श्रीलंका वाला, और पाकिस्तान बुरी तरह मैच हार जाए इंग्लैंड से, और अफगानिस्तान बुरी तरह मैच जीत जाए साउथ अफ्रीका से. तो उनके लिए तो अभी यही कुछ गुंजाइश बची है. बाकी कल का मैच ने इफेक्टिवली जो है वो उनके लिए दरवाजे अब जो है ना, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो शायद उन्होंने जो है ना वो बंद कर दिए. मैन दिस इज शेपिंग अप, दिस कुदरत का निजाम थिंग. अजीब सिचुएशन लग रही है यार मुझे तो, ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा कि या अल्लाह ये हो क्या रहा है. बट चले जी, तो ये हो गई सीन. अब क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, तो अब ये 3 टीमों, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ही एक्चुअली मुकाबला है इस वक्त, चौथी टीम के लिए वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की, क्योंकि ये 2 टीमें 8-8 पॉइंट में. बट अफगानिस्तान जो हारा वो बहुत बड़े मार्जिन से हारा, तो इस वजह से उनके लिए हो गई है मुसीबत. आज की अगर हम बात करें, बहुत टफ गेम है आज मैन, कांटे का मुकाबला होने वाला है पुणे में. आज मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लैंड का मुकाबला नेदरलैंड्स के साथ होगा. और आप जानते हैं जी इंग्लैंड जो है ना वो तो कहना चाहिए कि उनको बट इंग्लैंड
England cannot afford to lose this game. You know that, right? Because the Champions Trophy qualification is at stake. England won't really want to miss out on that Champions Trophy qualification. 2025 में पाकिस्तान में ऑन पेपर तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, लेकिन आपको पता है कि इंडियंस जो है वो उसमें गन तो करनी है उनको, उनका काम है ज़ाहिर है यही करना पाकिस्तान के साथ. तो ये है सिलसिला. बट इंग्लैंड वुड वांट टू विन दिस गेम. इनफैक्ट अपने इंग्लैंड आखिरी दोनों गेम्स जो है वो जीतना चाहेगा. हम चाहेंगे इंग्लैंड अपने आखिरी दोनों गेम्स जो है वो नहीं जीते, बिकॉज तो आखिरी गेम तो हमारे साथ है यार उनका. तो हम चाहेंगे कि उनको बाहर रखें चैंपियंस ट्रॉफी से, और वो चाहेंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहें. सो या लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. चलो भाई ये हो गई बात. और क्या सीन है जल्दी से चलो फुटबॉल का जिक्र करते चलें. कल चैंपियंस ट्रॉफी के, अबे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, चैंपियंस लीग के जो हैं वो मैचेस खेले गए. आप जानते हैं यूरोप का एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसमें कल मैनचेस्टर सिटी वाज होस्टिंग यंग बॉयज फ्रॉम स्विट्जरलैंड. और स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज भूल जाता हूँ मैं कहाँ गए ये लोग. हाँ स्विट्जरलैंड लूजर्न से मैच है इनका. क्या शहर है लूजर्न भी यार. चले जी, तो यंग बॉयज को 3-0 शिकस्त दी मैनचेस्टर सिटी ने. लेकिन कल का जो बड़ा नतीजा आया और जो बड़ा रिजल्ट आया वो आया है कि शाख्तर डोनेट्स्क ने जो है यूक्रेनियन साइड, उन्होंने शिकस्त दी है बार्सिलोना को 1-0 से. ओए होए, बार्सिलोना जो है वो इस शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल पर तो खैर बहरहाल सर फहरिस्त पर है, बट दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद पोर्टो एंड शाख्तर डोनेट्स्क जो है उन्होंने अपने आप को नंबर 3 पर हैं वो इस वक्त टेबल पे. इसके अलावा डॉर्टमुंड ने जो है वो न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दी. जाहिर है जी वो वीआर ने शायद हेल्प नहीं की होगी कल न्यूकासल यूनाइटेड की, तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. और न्यूकासल यूनाइटेड जो है ना वो इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है. दे आर डाउन देयर और मुश्किल लग रहा है उनको अगले राउंड में पहुंचना. दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन सीरियसली आगे पहुंचने के लिए. आज के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें चैंपियंस लीग की, तो रात आज 1 बजे मैच है. आपको पता है कि यूरोप में अब डे लाइट सेविंग टाइम वाला सीन ऑन हो गया, तो ये मैचेस और लेट चले गए हैं. तो आर्सेनल विल बी होस्टिंग सेविया, और आर्सेनल जो है राइट नाउ इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल और सेविया नंबर 3 पर है. और इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ट्रैवलिंग टू डेनमार्क. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट एफसी कोपेनहेगन. और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी है अगर उनको जो है वो अगले राउंड में चैंपियंस लीग की पहुंचना है, बिकॉज दे आर नंबर 3 ऑन द पॉइंट्स टेबल. इसके अलावा लिवरपूल विल बी ट्रैवलिंग टू फ्रांस वेयर दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट टूलूज. और अगर लिवरपूल की बात की जाए तो वैसे ये तो कल का मैच, ये कल है, लाइक दिस इज ये हम कल है ये, और ये यूरोपा लीग है. ये क्या ओहो छोटे टूर्नामेंट. ओह मैन, यूरोपा लीग है, सारे एक लाइन से लिखे हुए आ रहे थे असल में. यूरोपा लीग है ये सेकंड ईयर है फुटबॉल, इसकी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, बाकी का सीन है नासिर हुसैन शाह साहब. नासिर हुसैन शाह क्या कर रहा हूँ. नासिर हुसैन साहब कहते हैं इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम. बिल्कुल जी. However, if the inning was against Pakistan, हमने बहुत लानते देनी थी अपने बॉलर्स को. अरे यार सीरियसली, मैं देखिए बार बार देखिए भाई बात बड़ी सिंपल है और वो यही है कि यार वैसे अच्छा नहीं, काफी सारे लोग माइक हसी वाली उस इनिंग को जो है वो इससे कंपेयर कर रहे हैं. और माइक हसी वाली इनिंग की पता गेम क्या थी मैं आपको बताता हूँ. माइक हसी देखो, आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हूं, बिकॉज उस दिन मैं कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ एक कमेंट्री कर रहा था जिस दिन ये मैच चल रहा था, माइक हसी वाला पाकिस्तान 2010 T20 वर्ल्ड कप का. एंड मैं अक्सर ये बात जिक्र भी करता हूँ, मैं और दानिश सईद हम लोग बैठे हुए प्लान कर रहे थे यार वर्ल्ड कप फाइनल का प्रोमो कैसे बनाएंगे. जस्ट इमेजिन, ही वाज सो श्योर बिकॉज 18 गेंदों पे आई थिंक उनको शायद 46 रन चाहिए थे, कितने रन चाहिए थे, यानी इतने रन तो नहीं बन सकते. सो इट वाज the shock and awe situation. Yani, we were so sure and suddenly in 3 overs the match was over. In 3 overs the game was done and dusted. But this was, जिसे कहते हैं ना कि it was a slow painful death for Afghanistan. And slow painful death coming on a battlefield by a warrior who is wounded, badly wounded. और वो अकेला जो है वो आपको जंग हरा देता है. वो तकलीफ दे अमल जो है ना वो ज्यादा, आई थिंक दैट वुड हैव रियली हर्ट अफगानिस्तान. हाउ दे विल कम आउट ऑफ दिस डिफीट इज आल्सो वन क्वेश्चन. मैं थोड़ा बहुत सोच भी रहा था यार, ज़ाहिर है इट्स वेरी इजी. जिस वक्त मैच भी चल रहा था उस वक्त तो खैर वी वर so much engrossed in that particular match. I was live on YouTube as well and we were watching it together and that was so much fun.
मैं बाद में जब मैच खत्म हो गया तो मेरे मुसलसल जहन में ये ख्याल आ रहा था कि यार व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज नॉट बैटिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ फुटवर्क. देखिए हम ये जानते हैं कि दुनिया में कुछ इस तरह के बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने फुटवर्क के बगैर जो है वो काफी रन स्कोर, काफी नहीं पर रन स्कोर किए. आई मीन लांस क्लूजर, इफ यू रिकॉल, हिज बैटिंग वाज शेयर कहना चाहिए ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी उसकी और कुछ भी नहीं था. यानी कल जो मैक्सवेल ने बैटिंग की है मुझे तो वाकई लांस क्लूजर बार बार याद आया जा रहा था कि यार किस तरह वो सिर्फ बॉल को देखा करता था और उसका बल्ला चल जाया करता था. इफ यू रिमेंबर देयर वाज द सदागोपन रमेश इंडियन का था. वीरेंद्र सहवाग notoriously didn't really have a lot of footwork while he was batting और उसका भी जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि बॉल की लाइन को, उसकी लेंथ को पकड़ के जो है उसका बल्ला घूम जाया करता था. और वी नो सहवाग कितना डेवास्टेटिंग बैट्समैन जो है वो साबित हुआ है. बट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी जब आप एज अ बॉलिंग यूनिट है, व्हाट शुड यू बी डूइंग अगेंस्ट अ प्लेयर जो कि इस वैशी फॉर्म में आ चुका है और वो अपने लेग्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वाली गेम जो है आती है. एंड ऑफ कोर्स देन इट वुड नॉट हैव अप्लाइड टू पाकिस्तान बिकॉज हम तो जरा स्ट्रेटेजिकली सोचते भी नहीं है. वी जस्ट गो विद द फ्लो द वे थिंग्स हैपन. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पीर जहीर साहब कहते हैं वाह वाह गुड सॉन्ग आहिस्ता ग्रेट. डॉक्टर इजाज खान चाचड़ कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन द 14th of November and it's an epidemic in Pakistan. Around 25 to 33% prevalence in Pakistan. Bakai Institute of Diabetes and Endocrinology, BIDE. Professor Dr. Abdul Basit is doing a great job. We'll share more detail with you. बिल्कुल जी, अभी तो कुछ दिन हैं वर्ल्ड आलमी यौम ज़ियाबीतस पर, तो जरूर शेयर कीजिएगा जी. इसके अलावा भाई सारे मुश्किल कामों में एक काम बिट्टू और सिट्टू के बाल भी बनाना है. यार तू जन्नती आदमी है यूसुफ नवाब, सीरियसली यार जन्नती आदमी है, शाबाश. वैसे यार ये काम कभी कभार मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है. हमने तो अपनी छोटी के जरा बाल भी कटवा लिए इस चक्कर में यार. उसके बाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी. उसके जरा बाल हैं भी कर्ल वाले तो इट्स टफ एक्चुअली. बहुत ज्यादा नहीं कटवाए लेकिन थोड़े से. आसिफ याद कहते हैं बहुत सारे एग्री वी नीड टू पुट आवरसेल्फ इन द शूज ऑफ अफगान ब्रदर्स being repatriated. Strange. We enjoy dual nationality in UK, Australia, US, Canada and many more. Could not we consider dual nationality policy for Afghanistan? देखिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी. सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि these Afghans who are living here, ये इलीगल अफगान जो है उनको निकाला जा रहा है. ठीक है जी. एंड सेकेंडली क्या आप अगर अमेरिका में इलीगल पकड़े जाते हैं, आप इटली में इलीगल पकड़े जाएंगे फॉर दैट मैटर, या मिडिल ईस्ट में अगर आप इलीगल रह रहे हैं तो आपके साथ क्या करेंगे. पॉइंट यही होता है ना. व्हाई पाकिस्तान शुड बी अ स्पेशल प्लेस फॉर देम जस्ट बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर फॉर वेरी लॉन्ग. पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंडली जो दूसरा पॉइंट आपने बताया है कि हाँ डुअल नेशनैलिटी जो है वो इनको आप कर दें ऑफर, इनको करके देख लें. बट उनके उससे पहले आप उनको ये बोलें कि भाई तू लीगल तरीके से तो पाकिस्तान आ जा, फिर उसके बाद तेरी डुअल नेशनैलिटी जो है वो भी हम देख लेंगे. देखिए आपको एक और बात भी समझनी पड़ेगी. यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, व्हाई डू यू थिंक दीज कंट्रीज, कनाडा इतना दयालु आप पे क्यों हुआ है? व्हाई डू यू थिंक कनाडा इमिग्रेशन करवाता है लोगों की? क्यों करवाता है? बिकॉज अगर वो इमिग्रेशन ना करवाएं तो उनकी इकोनॉमीज का कहते हैं ना बैठ जाएंगी, बिल्कुल तबाहाल हो जाएंगी उनकी इकोनॉमीज. अभी मैंने रिसेंटली आपसे बात की थी कि कनाडा में देयर आर द पीपल ऑफ द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हु आर लीविंग कनाडा नाउ, जो कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर जो है वो बन गया है. बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी with the life in Canada. It has become very expensive. The healthcare is not there. Yes, they get the passport through which उनको international travel की access मिल जाती है. लेकिन what is beyond that? I mean, the economy is struggling and stuff. इस पे सबसे ज्यादा परेशानी जी है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा है. बिकॉज उनके अगर इमिग्रेंट्स ने आना बंद कर दिया तो उनका सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर यूरोप एज वेल. डू यू रियली थिंक उसकी वजह क्या है? द पॉपुलेशन इज ड्विंडलिंग. उनकी जो कोर पॉपुलेशन है वो ड्विंडल कर रही है, वो कम हो रही है. डू यू थिंक पाकिस्तान इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि हम जो है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की तरह दयालु हो जाएं? यार देखिए मेरी पाकिस्तान की रियासत के साथ आजकल शायद बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी, बट दिस इज वन पर्टिकुलर मैटर. ये जो अफगान रेफ्यूजीज वाला है ना, जिस पे मेरा ये ख्याल है कि तवातुर के साथ पाकिस्तानी हुकूमतों ने जो है ना वो जरा ठंड का और चिल का मुजाहरा किया है. और बहुत सारे लोग इस वक्त इस बात की जो मुखालफत कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको रियासत से नाराजगी है. लेकिन यार हमें जरा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा. आई एम सॉरी मैंने थोड़ी सी मुश्किल बात कर दी है, बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे इस बात के साथ, बट यार व्हाई शुड वी, आई मीन हम कौन सी बड़ी हमारे पास कौन सी गयाना की तरह, आपको पता ना गयाना जो मुल्क है
शिव नारायण चंद्रपाल वाला, वही गयाना का ही है ना वो, वहाँ पे इतने ऑयल के और गैस के ज़खायर निकल आए. अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ठीक है यार, हम अफोर्ड कर लेंगे यार. वो हमारे केकड़ा वन से अगर निकल आती गैस बहुत सारी, अफोर्ड कर लेते यार, रह जाओ अफगानियों तुम लोग यहाँ पे. हम भी तो, हमारे भी तो हालात ऐसे ही हैं यार. एंड देन सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी तो होना यार. आगे बढ़ते हैं भाई. ज़ुएब कहते हैं सब प्राइवेट ऑफिस बंद, बैंक क़यामत वाले दिन क्लोजिंग फिगर के बाद बंद होंगे. हार्ड लक नहीं, हार्ड लक. ऑलराइट. अच्छा जी. उमर फारूक कहते हैं मैक्सवेल इनिंग इज रेमिनिसेंट ऑफ बेवंस अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2003 वर्ल्ड कप विद एंडी बिकल ऑन द अदर साइड एंड रजाक ब्लिट्स अगेंस्ट आरएसए इन अ बायलैटरल सीरीज. दिस वाज हाउएवर बेटर सिंस मैक्सी वाज नॉट फुली फिट. आई थिंक द फैक्ट, यू आर राइट उमर, आई थिंक रजाक की वो जो इनिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थी, मैं समझता हूँ अगर वो इनिंग किसी इंडियन प्लेयर ने की होती तो वो स्टार स्पोर्ट्स के हर प्रोमो में उस इनिंग का आपको क्लिप नजर आ रहा होता. वो इतनी बड़ी इनिंग रजाक जो है ना वो अबू धाबी में खेलकर चला गया था. बट द फैक्ट दैट यू मेंशन, यस एब्सोल्युटली, दैट यू हैव मेंशन्ड अबाउट ग्लेन मैक्सवेल नॉट बीइंग फिट एंड in a lot of pain. I mean, he looked in more pain than Mohammad Rizwan. So you can imagine कि उस इनिंग की क्या वैल्यू होगी. सॉरी गाइस, ऑटो पे चल गया गाना अभी, क्योंकि गाना अभी चला दिया बिकॉज 39 तो अभी हो चुके हैं, 8:39. तो फिर टाइम कहाँ रह जाएगा हमारे पास कुछ यार, अगर अभी जो है वो हमने गाना चला दिया. ऑलराइट भाई, ये कल एक बड़ी मेजर बैंक्रप्सी जो है वो फाइल हुई है अमेरिका में. एक और बड़ी स्टार्टअप कंपनी थी जो कि कोविड के दिनों में जो है वो काफी इसकी वैल्यूएशन एंड ऑल, इट रियली वेंट अप. द नेम ऑफ दिस कंपनी इट इज कॉल्ड वीवर्क. ऑलराइट. अच्छा, ये वीवर्क जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो शेयर्ड वर्किंग स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया भर में काफी पॉपुलर हुआ है. और आइडिया यही है कि कंपनियां जो है दे डू नॉट इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ रियल स्टेट ऑफ देयर ओन. रियल स्टेट कैन बी वेरी ट्रिकी, आपको ये बात पता है. और द प्राइसेस फ्लक्चुएशन, द रेंटल्स एंड स्टाफ एंड ऑल. तो ये मॉडल लेकर आए थे कि यार हम एक शेयर्ड वर्किंग स्पेस जो है वो बनाते हैं, और एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो आके काम कर सकें. वी ऑल नो अबाउट दिस, राइट. और हो सकता है हम में से काफी सारे लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे इस तरह के एक प्रोसेस से जो है वो गुजरे हो. कम से कम हमारे दोस्त है बाब. आई नो वन कंपनी राइट नाउ जो कि एक डिजिटल बैंक है जो कि एक शेयर्ड वर्किंग स्पेस पे जो है वो इस वक्त अपना दफ्तर वगैरह बना के उधर बैठा हुआ है. तो अगर इस लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी देखी जाए जिनके पास सबसे ज्यादा स्पेस थी, सो दैट वाज वीवर्क. और हुआ ये था कि अब से थोड़े अरसे पहले तक, इवन दो it has been around for a very long time. I mean, WeWork तकरीबन मैंने पढ़ा था 2010 में इसको जो है वो क्रिएट किया था. बट yesterday मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट हैज फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी. उन्होंने जो है वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है. और ये वो कंपनी है जिसकी अब से थोड़े अरसे पहले तक जो वैल्यूएशन थी दैट वाज $47 billion. ऑलराइट. 47 अरब डॉलर जो है वो इस पे पंप इसकी वैल्यू जो है वो आती थी. और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इसमें पैसा लगाने को तैयार थे. सॉफ्ट बैंक बीइंग वन ऑफ दोस्त, उनका काफी बड़ा एक्सपोजर है टुवर्ड्स वीवर्क. लेकिन जाहिर है थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दिस कोविड के बाद सिचुएशन एक्चुअली पीपल डू नॉट नीड दो स्पेस एंड ऑल. ये भी सिलसिला हुआ था. दे वर सिटिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैड एक्चुअली परचेज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टफ. इनके बिजनेस मॉडल के साथ थी इश्यूज. मैंने थोड़ा सा पहले एक पॉडकास्ट सुनी थी. आई विश आई कुड री लिसन टू दैट अगेन. लेकिन इनके बिजनेस मॉडल में कुछ इश्यूज आ गए थे तो वो उन्होंने अपने आप को जो है ना वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया. नाउ ये बात याद रखिएगा जी कि ये अमेरिका में चैप्टर 11 बैंकरप्सी जो है ये एक बड़ा यूनिकली अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. और इससे होता क्या है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कंपनी जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल बंद करके ताला लगा के चली जाएगी. नहीं, वो नहीं होता. बैंक्रप्सी चैप्टर 11 जो प्रोटेक्शन होती है वो जैसे मैंने बोला ना प्रोटेक्शन होती है, एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है ये कंपनियों को कि अगर उनको कोर्ट ने चैप्टर अभी क्या किया, उन्होंने जाके कोर्ट में गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि जी हम जो है ना वो बैंक्रप्सी फाइल करना चाहते हैं. ठीक है जी, कोर्ट उनके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सब कुछ कहेगा ठीक है जी आपको हम बैंक्रप्सी अलाउ कर देते हैं. अब क्या होगा, वंस यू हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंक्रप्ट तो अब कोई कर्ज मांगने वाला जो है वो उनके दहलीज पर नहीं आ पाएगा और उनको कुछ अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो है वो एक मौका दिया जाएगा कि तुम जाके अपने आप को यू कैन गो एंड रीस्ट्रक्चर योरसेल्फ. अपने एक बार फिर से बिजनेस को जरा सही हालत में और सही फॉर्म में जो है वो जाके ले आओ और फिर उसके बाद वो बैंक्रप्सी वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट पेइंग बैक एंड स्टफ. सो इसमें काफी सारी कंपनियां जो हैं वो लिक्विडेशन पे चली जाती हैं. नाउ लिक्विडेशन इज द स्टेज
जहां पे कंपनी को अपने असासे या अपने एसेट्स को जो है वो बेचना होता है और जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं उनको वो पैसे वगैरह जो है ना वो उसमें से वापस करते हैं. बट देयर आर इंस्टेंसेस एंड देयर आर कंपनीज जो कि बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद they have come back really strong and they still survive. I remember Delta Airline. Yeah, Delta Airline. I think sometime in early this century, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी डेल्टा ने, जो कि शायद अपने जमाने की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी हुआ करती थी बिफोर द एनरॉन सागा एंड स्टफ, या पता नहीं क्या सीन था. बट दे मेड अ कमबैक. डेल्टा वी नो जो है वो इट सर्वाइव एंड इट स्टेड. इसके अलावा अगर आपको पता हो, टेक्सिको एक अमेरिका की मशहूर ऑयल कंपनी थी, उन्होंने भी एक जमाने में आई थिंक इन द लेट 80s अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था. तो देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे कंपनियां जो है वो कम बैक करने में कामयाब हो जाती हैं. सो लेट्स सी कि वी वर्क के साथ क्या होता है. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. जनरली आपको लगता है यही है कि जो ये स्टार्टअप्स होते हैं इनकी एक सर्टन लाइफ साइकिल होती है, बट वी वर्क को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा ये होगा कि इट लुक लाइक दैट इट हैड बिकम अ वेरी स्टेबल बिजनेस फॉर सम टाइम, बट नाउ नो, इट नेवर वाज. सो ठीक हो गया. चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा जनाबे वाला खुर्रम आबिद साहब कहते हैं ऑल डिजिटल बैंक्स ऑफ पाकिस्तान आर करंटली यूजिंग शेयर्ड को-वर्किंग स्पेस. वैसे डिजिटल बैंक को तो ऑपरेट भी डिजिटली करना चाहिए. दे शुड ऑल बी वर्किंग फ्रॉम होम. इस बारे में क्या ख्याल है आपका? आई मीन अगर ब्रिक एंड मोर्टार में ही काम करना है तो फिर डिजिटल कैसे हुए? ऐसी सोचने वाली बात है, ऐसी मैं बता रहा हूँ. चलें जी, और क्या सीन है? इसके अलावा या मेरे पास अदील कमर का मैसेज आया, जो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियंस को पता भी है कि कल उनकी टीम ने क्या कर लिया है. कहते हैं कि भाई उन्हें जगा के बताया है कि जाके हाईलाइट्स ही देख लो. None in my circle watched it. Adil is in Australia right now, but very few saw highlights today. कल यहाँ हॉर्स रेस होती है called the Melbourne Cup. वो जरूर डिस्कस हुआ था. They say about that race that stops the nation. मेलबर्न में पब्लिक हॉलिडे होती है 1st of Tuesday को. फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को जो है वो ये मेलबर्न कप होता है. काफी मशहूर रेस है, घोड़े की ये रेस होती है और एक मुख्तसर सी रेस होती है जिसके लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं कि वो रुक सा जाता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि करोड़ों अरबों डॉलर का जो है वो सट्टा जो है या जुआ जो है वो इस पे खेला जाता होगा. और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी शराब हुआ, जुआ हुआ, ये काम जो है इनमें वैसे भी थोड़े से आगे ही हैं दुनिया के मुकाबले में. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. ओह दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग ब्रेक मेट. सो आई विल कैच यू इन अ बिट देन, और फिर आगे कुछ और जरा दुनिया के हवाले से कुछ और बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड 8:53 जो है वो अभी हुए हैं. वैसे यार मैं वाज जस्ट थिंकिंग कि आज वेडनेसडे मॉर्निंग है और हमारे बहुत सारे लाहौर के और गिरदो नवा के दोस्तों के लिए तो आज लास्ट शो होगा जो वो सुन रहे होंगे. वाह क्या सीन है. और यानी बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे एक स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर में जो है वो किया जा रहा है. खैर एनीवे लॉकडाउन वाला सीन तो नहीं है. कुछ सर्टन मखसूस दफातर बंद किए जा रहे हैं. आर दे लाइक शटिंग डाउन द कार्स एंड ऑल? नो, नॉट एट ऑल. बट या रेस्टोरेंट्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, cinemas and stuff, malls, yeah, they're going to be closed. यार वैसे इतने शॉर्ट नोटिस पे काफी लोगों के प्रोग्राम भी खराब हुए होंगे इस चीज के हवाले से. लेकिन खैर देयर इज ऑलवेज अ वे आउट हियर इन पाकिस्तान. अच्छा, एसके का मैसेज आया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. कहते हैं आई एम वर्क फ्रॉम होम टुडे सो डिडंट गेट द चांस टू टॉक टू एनी ऑफ द ऑजीज. However, they would definitely be excited about what happened yesterday. They are as much crazy for cricket as we are, if not more. ये क्या बात की है. ये तो बिल्कुल उल्टी आपने जो है ना सिचुएशन बता दी है बिल्कुल. आई मीन अदील कमर ने तो एक काफी ब्लीक पिक्चर प्रेजेंट की है. आपने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के शौक के हवाले से एक काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की है. हाउएवर हमारे दोस्त रेहान भट्ट साहब का भी जो है मैसेज आया है और रेहान भट्ट साहब का जो है वो ये कहना है कि मेट विद अ बंच ऑफ ऑस्ट्रेलियंस इन सिंगापुर लास्ट वीक. अरे आपकी मैंने तस्वीरें देखी लिंक्डइन में सिंगापुर वाली. अच्छा कहते हैं दे वर ऑल अबव 50 एंड वेरी मच इनटू क्रिकेट. दे डिड मेंशन दैट मोस्टली ओल्डर जनरेशन फॉलोज क्रिकेट देयर. ऑस्ट्रेलिया में ओल्डर जनरेशन फॉलोज क्रिकेट देयर. ऑलराइट, चलो जी, गुड, सही है. आई एम ऑल्सो लर्निंग इस चीज के हवाले से.
बट आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. और ये सीन है कि जनाब वाला अच्छा हाँ, अरे हमारे दोस्त काशिफ रजा साहब का मैसेज आया हुआ था. आप सुनना चाह रहे थे मैडम नूर जहां की आवाज में हर लहजा है मोमिन की नई. अच्छा भाई, मसला जो है ना वो ये है कि आज हमारे, अगर आप नोट कर रहे हो, माशाल्लाह इश्तिहारात में बड़ी ही बरकत है. और अगर मैं हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान चला देता तो फिर मेरे पास ज्यादा टाइम बचना नहीं था या अपनी कुछ बातें करने के लिए. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. वाहिब जैदी कहते हैं भाई आर कंपनी आदम जी इंश्योरेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट क्रिकेटिंग इवेंट लाइक एवरी ईयर एंड वी वर रनर अप ऑफ दिस सीजन. Team Gabroos. All right, congratulations, man. Team Gabroos. That's a very interesting name, but good job. Good job. Okay, is there Irfan Pathan reacted? How has Irfan Pathan reacted to yesterday's match? सादात मुगल पाकिस्तानी काफी इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने के लिए कि पड़ोसियों के लिए उनका कोई मैसेज आया या नहीं आया है. अच्छा जी, इसके अलावा yesterday night our Qaria paid gratitude to the lady who earlier gave a lift to her knowing her struggling life. Who walks from one house to another for work. Next day, that woman surprisingly got her a scooty worth 2 lakh. Good example of humanity. मुईज इमरान का ये कहना है. यार ये इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ ना, मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता हूँ मैं सीरियसली कि यार why can't I do stuff like this for people यार. तो इन्होंने बताया कि मुईज इमरान ये बताते हैं कि जी उनको किसी ने लिफ्ट, उनके यहाँ जो कारिया आती है उनको किसी ने लिफ्ट दी थी खातून ने, और फिर अगले दिन उन खातून ने उनको स्कूटी जो है वो दिला दी है. 2 लाख रुपए की स्कूटी तो फिर वो रिचार्जेबल मेरे ख्याल से जो है ना वो होगी. बट गुड. आई थिंक अफगानी फास्ट बॉलर डिडंट बॉल मेनी शॉर्ट बॉल्स. ख्वाजा खावर कहते हैं. यार पता नहीं यार, ये मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था, उसके जवाब जो है ना मेरे सामने अभी ये आ रहे हैं. लेकिन फैसल मुकीद का भी ये मैसेज आया. कहते हैं कि easy to comment in hindsight but a slow loopy bowler like Santner may be answer to no footwork injured वैशी बैट्समैन. लाइक सीरियसली यार, मुझे कुछ बॉलिंग अफगानिस्तान की एंड में लाइक बिल्कुल भी फुटवर्क नहीं है. फिर वही बात आती है कि जाहिर है वो स्पर ऑफ द मोमेंट गेम चल रही होती है, क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी इस जमाने में. इस बात पे मिसबा भाई से पूछना चाहिए था. मिसबा भाई के पास इस तरह के जवाब बहुत अच्छे होते हैं कि ऐसे मौके पे क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाए करना चाहिए, जहाँ पे खिलाड़ी अपना लिटरली पाँवों को हिला भी नहीं सकता. मैक्सवेल का जो कल हाल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी फेवरेट जगहों पे बॉलर्स जो है रख के दे रहे थे. दे मे बी गॉट अंडर प्रेशर और यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग. न्यूज हैंडल पीके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वन थिंग इज फॉर श्योर, अफगानिस्तान इज नो मोर हल्की टीम एनी मोर. चलें देखते हैं यार, देखते हैं अफगानिस्तान नो मोर हल्की टीम, आगे क्या होगा इस चीज के हवाले से. अरे न्यूज हैंडल, आपका कल भी एक ट्वीट आया हुआ था यार. आप कल मुझसे वो मैंने शायद पेशावरी आइसक्रीम की तस्वीर जो है वो शेयर की थी. कराची की मशहूर पेशावरी आइसक्रीम सदर में वहाँ गया हुआ था. आपने मुझसे पूछा था कि उसका फीडबैक है. उसका फीडबैक बहुत अच्छा है यार. वो तो बड़ी, जब भी कोई हमारा मेहमान वगैरह आता है, हम खुद तो यहाँ वाली पेशावरी आइसक्रीम नहीं खाते बिकॉज बहुत महंगी होती है. बहुत महंगी हो गई है यार. लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है तो फिर बिकॉज उसकी तरह वैल्यू फॉर मनी वाला भी है, लेकिन वो क्वांटिटी कम देते हैं वो कंपेयर टू अ टिपिकल. तो हम किसी और आगा जूस वाली दुकान में जाके पेशावरी आइसक्रीम लें तो उसकी पेशावरी आइसक्रीम की जो है ना वो जरा क्वांटिटी अच्छी होती है कम पैसों पे. सो बाकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है. इफ यू आर कमिंग टू कराची, इफ यू वांट टू टेस्ट समथिंग द सॉर्ट ऑफ एन आइसक्रीम व्हिच इज नॉट मोस्टली अवेलेबल इन पाकिस्तान में, आपको इस तरह की आइसक्रीम थोड़ी मिलती नहीं है बिकॉज दिस लाइक अ प्योर मिल्क आइसक्रीम. सो जरूर ले जाएं अपने रिश्तेदारों को. गूगल पे सर्च करें, डालें वहाँ पेशावरी आइसक्रीम सिंस 1950 समथिंग और 60 समथिंग, यही उसका नाम है मेरे ख्याल से. इसके नुमान कहते हैं मैक्सवेल लेफ्ट लेग वाज हर्टिंग, फ्रंट फुट वाज द प्रॉब्लम, ही वुड हैव किल्ड द शॉर्ट डिलीवरीज. हाँ नहीं, शॉर्ट डिलीवरीज मेरे ख्याल से इट्स नॉट द आंसर. इट्स नॉट द आंसर मेरे ख्याल से. कोई फ्लिपर टाइप को जिस तरह की कोई बॉल थोड़ी सी फास्टर वन अगर स्पिनर कर लेते तो फिर. या स्मॉग एट लिहारी एक्सप्रेसवे, गुड मॉर्निंग. नबील मिर्जा चुगताई कहते हैं भाई आज कराची में भी जो है ना वो स्मॉग वाला एलिमेंट जो है वो काफी खराब है और इट इज बैड टुडे हियर. तो अल्लाह का जल्दी से हवा चलनी शुरू हो कुछ, ताकि ये स्मॉग यहाँ की जो है वो छटे. खुरम अख्तर कहते हैं कराची फॉग राइट नाउ. ऑल्सो ग्लेन की इनिंग पर डिस्कशन ने शकीब की हरकत को ओवर शेडो कर दिया. बात तो आपने दुरुस्त की है. ऑलराइट. मंजर मसूद कहते हैं another important match was played yesterday in Champions League. Milan won against PSG. Score was 2-1. Our Arsenal guy Giroud scored the winner. Okay, I missed out on that score. I'm very sorry about that. And PCB stands the best chance to win 2024 World Cup as we have the best representation in West Indies League.
बट ओनली इफ आर फ्लॉज आर नॉट शुगर कोटेड बाय कुदरत का निजाम. हाँ बिल्कुल यार, यही वजह है. दिस इज द रीजन आई रियली डोंट वांट पाकिस्तान टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, बिकॉज गलतियों पे पर्दा पड़ जाता है. ये ना करें यार, ये ना करें. चलें जी, अभी वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. रिमेंबर टुडे इंग्लैंड टेक ऑन नेदरलैंड्स. दे नीड टू विन दिस गेम इन चैंपियंस लीग होप्स अलाइव, चैंपियंस ट्रॉफी होप्स अलाइव, which would be played in Pakistan hopefully in 2025. चलें जी, आज मैच होना है पुणे में. मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. I don't know whether we are on tomorrow or not, but most probably we are on. कल मिलते हैं. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.